यहाँ पर ट्रेनिंग होगी 10 दिन की बेसिक ट्रेनिंग। जैसे हमारी अब ड्यूटी लगेगी वहाँ पर, तो हमारी 10 दिन की ट्रेनिंग कराया जाएगा। ट्रेनिंग सेंटर में वो भेज देंगे कि आखिर आपके सेंटर में कितने 10,000 लड़कियों का अलग-अलग पीडीएफ बना के हर सेंटर में भेज दिया जाएगा और वही सीक्वेंस से आपका फिजिकल अभी होने वाला है। 7-8 तारीख से 22 तारीख मतलब पूरे फरवरी भर आपका जो है फिजिकल की तैयारी के लिए पूरा ग्राउंड रेडी कराया जाएगा और कहीं न कहीं 1 मार्च से आपका। जय हिंद साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में फिजिकल की तैयारी करने वाले बच्चे मेरे से ये पूछ रहे हैं कि आखिर सर फिजिकल कब से स्टार्ट होने वाला है? एग्ज़ैक्ट डेट पूछ रहे हैं कि कब से फिजिकल स्टार्ट होगा? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ उनसे कि आखिर आपकी तैयारी है कितनी जो आप फिजिकल की डेट पूछ रहे हैं? तो आज मैं आपको बताऊँगा कि आखिर फिजिकल कब से स्टार्ट होने वाला है। इससे पहले भी आपने देखे होंगे एक लेटर वायरल हो रहा था, जो कि पूरी तरह से फेक था। आज मैं आपको ऑफ़िशियल लेटर बताऊँगा और बताऊँगा कि फिजिकल कब से स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि बहुत जल्द कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। कोशिश यही रहेगी कि बहुत जल्द से जल्द आपका फिजिकल लेने की। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि कब से आपका फिजिकल स्टार्ट होगा और तैयारी आप जो है अब दोगुनी रफ्तार से आपको करना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि फिजिकल आखिर कहाँ-कहाँ होना है। 10 फिजिकल सेंटर अगर आप देखेंगे, पुराने फिजिकल सेंटर हैं। बस ये अगर आप देखेंगे तो फिजिकल सेंटर में आप बात करूँ तो भोपाल में मोतीलाल नेहरू लाल परेड ग्राउंड में फिजिकल होता था। लेकिन अब जो है इसको भी प्रस्तावित करा गया है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो आप देख रहे हैं ये उक्त परीक्षा का आयोजन आप देखेंगे भोपाल द्वितीय चरण की कार्रवाई भेल खेल प्राधिकरण के एथलेटिक्स मैदान पर होगा। मतलब भेल के मैदान में जो है भोपाल में जो फिजिकल होगा वो भेल के मैदान में भी किया जाएगा। मतलब दोनों ग्राउंड रेडी कर रहे हैं और दोनों में से कहीं भी आपका फिजिकल हो सकता है। दूसरा आप देखेंगे इंदौर का पुलिस प्रशिक्षण शाला का जो है मूसाखेड़ी का ये ग्राउंड आपके लिए रेडी है। तीसरा अगर देखेंगे जबलपुर का तो 6वीं वाहिनी में आपका फिजिकल होने वाला है। ठीक है? ग्वालियर में आप देखेंगे तो 14वीं वाहिनी में आपका फिजिकल होने वाला है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे उज्जैन का तो महानंदा एरिना ग्राउंड देवास रोड में उज्जैन में यहाँ पर आपका फिजिकल होने वाला। सागर में आप देखेंगे इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज है, मकरोनिया में है, तो यहाँ पर आपका फिजिकल होने वाला। नेक्स्ट रीवा में आप देखेंगे 9th बटालियन के ग्राउंड में आपका फिजिकल होने वाला। बालाघाट में आप देखेंगे 36वीं बटालियन में आपका फिजिकल होने वाला। नेक्स्ट रतलाम में आप देखेंगे भगत सिंह शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के ग्राउंड में ही आपका फिजिकल होने वाला। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे 5वीं वाहिनी बेसाबल मुरैना में 5वीं वाहिनी में आपका फिजिकल होने वाला। तो ये हो गए 10 फिजिकल सेंटर। सिर्फ एक ही फिजिकल में सेंटर में बदलाव हुआ, वो कि भोपाल में भेल में भी प्रस्तावित। मतलब दोनों जगह आपका फिजिकल कहीं भी आपका फिजिकल हो सकता है। तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही है। ठीक है? अब बात आती है कि सर फिजिकल आप साइड में जो ऑफिशियल लेटर आप देख रहे हैं, ये है ऑफिशियल लेटर। यहाँ पर आप देख लें ये 10 फिजिकल सेंटर के नाम लिखे हुए हैं और अगर आप यहाँ पर नीचे आप देखेंगे उक्त परीक्षा के आयोजन हेतु ग्राउंड को फरवरी द्वितीय सप्ताह से तैयारी प्रारंभ कर। मतलब फरवरी की द्वितीय सप्ताह मतलब 7-8 तारीख से आपका फिजिकल के जो ग्राउंड है ये रेडी होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है? और इसमें लिखा है कि आगामी 22 दिवस तक आरक्षित कराते हुए, मतलब 22 दिवस तक ये जो है रिजर्व रहेंगे। मतलब ये जो आपका फिजिकल सेंटर है ये 22 दिवस के लिए समय दिया गया है कि ये 22 दिवस तक पूरी तरह से आप रेडी कर लें और कहीं न कहीं आप जो है जब फिजिकल के लिए रेडी कर लें उसके बाद आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर आप देखें तो 7-8 तारीख से 22 तारीख मतलब पूरे फरवरी भर आपका जो है फिजिकल की तैयारी के लिए पूरा ग्राउंड रेडी कराया जाएगा और कहीं न कहीं 1 मार्च से आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? और 1 मार्च से मैं बता रहा हूँ आपको कि 1 मार्च हो जाए, लेकिन अगर ग्राउंड जल्दी रेडी होगा और यहाँ पर का फीडबैक अगर चला गया कि ग्राउंड पूरी तरह से रेडी है और हालाँकि अभी 4-5 दिन में आपकी 4-5 दिन में अपडेट आ जाएगी कि आखिर कब से आपका फिजिकल स्टार्ट, क्योंकि अभी 2-3 दिन में फीडबैक चला जाएगा, एजेंसी आएगी, इक्विपमेंट लगाएगी, वहाँ पर कैमरे हुआ और भी जो ग्राउंड का मुआयना करेगी। सबसे पहले एजेंसी आएगी, ग्राउंड का मुआयना करेगी, फिर ग्राउंड को रेडी करवाएगी। ग्राउंड को रेडी करने के बाद वहाँ पर कैमरा का सेटअप करवाएगी। पूरे सेंसर बेस्ड आपका सब होने वाला है। तो ये सब एजेंसी आपका करने वाली है। उसके बाद मैं बता दूं यहाँ पर ट्रेनिंग होगी
10 दिन की बेसिक ट्रेनिंग, जैसे हमारी अब ड्यूटी लगेगी वहाँ पर, तो हमारी 10 दिन की ट्रेनिंग कराया जाएगा। ट्रेनिंग में ये सारी चीज़ों को बताया जाएगा कि आपको किस तरह से फिज़िकल लेना है, कैसे बच्चों को जो है यहाँ पर फिज़िकल करवाना है। या आप रनिंग में देखें बच्चों को किस तरह से रनिंग करवाना है। दूसरा अगर आप देखिए शॉट पुट में किस तरह से शॉट पुट फेंकवाना। तीसरा अगर लॉन्ग जंप में, ये सारी प्रोसेस जो है पुलिस कर्मचारियों को जो भी अधिकारी की ड्यूटी लगी वहाँ पर लगभग 150 से 200 लोगों की ड्यूटी लगती है। 150-200 लोगों को इस ट्रेनिंग के लिए 10 दिन इनकी बेसिक ट्रेनिंग होगी कि इन्हें बताया जाए किस तरह से आपको फिजिकल करवाना है। उसके बाद ही आपको जो फिजिकल होगा आपका, ठीक है? ये है। और मैं बता दूं आपको फिजिकल आपका बहुत जल्द होने वाला है। और दूसरा ये है कि पिछले बार आपने अगर देखे होंगे तो पिछले बार आपने देखे होंगे कि 26 दिन फिजिकल चला था और इसमें प्रत्येक ग्राउंड में पिछली बार 55,000 लोग थे, लेकिन इस बार 60,000 लोग हैं। 59,420 लगभग लड़के हैं, तो लगभग 60,000 लड़के हैं। पिछले बार क्या हुआ था, 26 दिन फिजिकल चला था, लेकिन इस बार फिजिकल आपका 15 से 20 दिन में फिनिश करने का चल रहा है। तो इस बार जो है हर फिजिकल सेंटर में ज्यादा लड़के रहेंगे, मतलब दुगने लड़के रहेंगे। पिछले बार एक फिजिकल सेंटर में 5500 लगभग लड़के थे, एक दिन में 212 लड़के फिजिकल के लिए आते थे। प्रत्येक सेंटर में आप देखेंगे एक दिन में 212 लड़के फिजिकल देने आते थे, लेकिन इस बार क्या होगा, 400 लड़के लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। मतलब ये है कि इस बार दोगुने लड़कों को बुलवाया जाएगा, मतलब एक फिजिकल सेंटर में लगभग 10,000 लड़के फिजिकल देंगे। प्रत्येक दिन में 400 लड़के फिजिकल देने का चल रहा है। मतलब इस बार 15 से 20 दिन में इस बार पूरी फिजिकल की कार्रवाई खत्म करने का चल रहा है, ठीक है? तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको कि इस बार लड़के की संख्या बहुत ज्यादा रहेगी और फिजिकल आपको अब समय कम बचा है। आप, मैं बता रहा हूँ, हफ्ते में 2 ट्रायल दे दीजिए आप, है ना? 2 ट्रायल दीजिए तो कम से कम आपको समझ में आएगी आपकी तैयारी है कितनी। तो तैयारी अब आपको दुगनी गति से करना है। आप ये मत ना सोचें कि ये फिजिकल अभी टाइम है कर लेंगे, तो ये आपको दिमाग से निकाल देना है। फिजिकल आपका जो ऐसा थोड़ी है कि भाई अब मैं 15-20 दिन फिजिकल चलेगा तो आप ये सोचें कि अभी लास्ट में हमारा फिजिकल होगा तो आराम से तैयारी कर लेते। इस चक्कर में ना रहें, फिजिकल आपको कभी हो सकता है, ठीक है? दूसरा ये है कि अगर आप देखेंगे जो 551 पेजों की जो पीडीएफ आई है, तो उस पीडीएफ में अगर आप देखेंगे तो पीडीएफ में अगर आप देखेंगे तो पीडीएफ में बता दूं जिस हिसाब से सीक्वेंस से जो डाला हुआ है पीडीएफ में, जिस सीक्वेंस से डाला हुआ उसी सीक्वेंस से आपका फिजिकल सेंटर में उसी सीक्वेंस हमें मिलने वाला है, ठीक है? मतलब ये है कि अगर आपका नाम जिस सीक्वेंस से है उसमें, जैसे में अगर देखेंगे आप बालाघाट फिजिकल सेंटर में जो भी बच्चों का सीक्वेंस बनेगा तो उसी सीक्वेंस से आपका फिजिकल होना। आप ये ना सोचें कि सीक्वेंस वहां से बिगड़ जाएगा। जिस हिसाब से आपका एप्लीकेशन नंबर के हिसाब से जो आपका पीडीएफ जारी हुई है उसी सीक्वेंस से आपका जो है यहाँ पर फिजिकल होने वाला है ना? तो आप ये ना सोचें कि आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम अभी फिजिकल सेंटर में था तो उसी सीक्वेंस से, मैंने बोला उसी सीक्वेंस से आपका इसमें फिजिकल हुआ, तो वही सीक्वेंस से इस बार भी आपका फिजिकल होने वाला है, ठीक है? तो बाकी जो पीडीएफ रहेगी तो हर सेंटर में वो भेज देंगे कि आखिर आपके सेंटर में कितने 10,000 लड़कों का अलग 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 पीडीएफ बना के हर सेंटर में भेज दिया जाएगा और वही सीक्वेंस से आपका फिजिकल अभी होने वाला है। तो बता दूं आपको, बाकी अगर बालाघाट फिजिकल सेंटर में आपका फिजिकल है तो अपडेट तो आप रहिएगा, क्योंकि मैं वहां पर फिजिकल सेंटर में रहूंगा तो हर दिन की आपको अपडेट देता रहूंगा। बाकी पिछली बार भी 26 दिन में फिजिकल सेंटर में था, उस समय सारी अपडेट आपको देता रहा कि फिजिकल में अगर रनिंग में बताया था कि रनिंग कैसे कर रहे हैं बच्चे, शॉर्ट पुट किस तरह से कर रहे हैं, लॉन्ग जंप किस तरह से कर रहे हैं, कितने नंबर तक क्या एवरेज रहा बच्चों का, और सारा ग्राउंड का फीडबैक किस तरह से बच्चों को ग्राउंड में परेशानी जा रही थी। हालांकि बालाघाट सेंटर जो था वह एमपी में टॉप में था और कहीं भी किसी बच्चे के मुंह से नहीं सुने रहे होंगे आपने कि ये ग्राउंड खराब है। बढ़िया ग्राउंड था और बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर लड़के लोग लिए हैं और 98 हाईएस्ट स्कोर रहा है इसके। छिंदवाड़ा की एक लड़की है तो 98 तक स्कोर लड़के लोगों ने कहा और अच्छा एवरेज था लड़के लोगों का बालाघाट फिजिकल सेंटर में जो फिजिकल कर रहे थे। तो आप जो है तैयारी कर दीजिए स्टार्ट। अभी तक बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो मैंने बोला था कि 70 प्लस वाले, मैंने अभी भी आप मेरा कट ऑफ में जाकर देखोगे, मैंने तो बस आपको यही बोला था कि 70 प्लस जिसकी भी नंबर है सब तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आज उनको फायदा मिलेगा क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे लोग ये सोच रहे थे कि 70 में क्या होगा। कुछ लड़के ऐसे हैं जिनका 75-78 में भी नाम नहीं आया, लेकिन मैंने उस समय जब 70 प्लस बताया था तो कम से कम इन लोगों की तैयारी तो हो गई थी, है ना?
तो बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो फिजिकली स्टार्ट नहीं करे थे, तो अब मैं बता दूं आपको, अब जो बहुत बहुत ज़्यादा आपको परेशानी जाने वाली, क्योंकि कहीं न कहीं जो लड़के 1 महीने से पहले से तैयारी कर रहे थे, उनसे आप तो पीछे ही रहेंगे, क्योंकि उनका जो है अच्छा खासा स्टेमिना हो गया है बॉडी में और अच्छा खासा उनका फिजिकल है और ट्रायल में भी अच्छे खासे अंक आ रहे हैं। हालाँकि अभी ट्रायल अगर देखेंगे आप, पैरा एमपी की सभी जगह आप ट्रायल देखेंगे, ट्रायल में ज़्यादा स्कोर नहीं आ रहा, ऑन एवरेज 50-55 एवरेज आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादा ट्रायल में ज़्यादा एवरेज आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो आप जो है तैयारी अच्छी कर दीजिए। हालाँकि इस बार फिजिकल में अगर देखा जाए तो फिजिकल में इस बार एवरेज कम जाने वाला है, क्योंकि पिछली बार लड़के लोगों को अच्छा खासा समय मिल गया था। तो कहीं न कहीं स्ट्रेंथ अच्छी थी बॉडी में और अच्छा खासा उनका फिजिकल था। लेकिन इस बार क्या फिजिकल के लिए कम समय दिया गया है, तो बच्चे का जो है एवरेज कम बनने वाला है। तो आप ये ना समझें कि एवरेज कम बनने वाला है तो हम तैयारी कम ही रहेगी हमारी तो हो जाएगा, इस चक्कर में ना रहें। आपको अच्छी से तैयारी करनी है, क्योंकि अभी मैरिड में भी कहीं न कहीं आपको जो है आगे चल के आपको दिक्कत ना हो। तो आप अभी तैयारी अच्छी कर दीजिए, ताकि जो है आगे चल के आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी और आप समय ना गँवाते हुए फिजिकल आप सुबह और शाम दोनों टाइम दें। और ध्यान दें, हफ्ते में 2 ट्रायल आप ज़रूर हैं, जहाँ पर आपके फिजिकल सेंटर में हैं आप या कहीं भी, तो आपको जो है अगर कोई भी फिजिकल सेंटर में आप ट्रायल हो रहा है तो वहाँ पर आप जाइए, शामिल होजिए और ट्रायल आप दीजिए। ट्रायल देना बहुत ज़रूरी है, तब आपकी इसमें क्षमता पता चलेगी आपको कि आखिर हम कहाँ तक हैं, आखिर कहाँ कितने गहरे पानी में हम, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को जो है जारी रखेंगे। नहीं तो आप खुद से तैयारी करेंगे तो उसमें आपको समझ नहीं आएगा कि यार भाई ठीक है, हम तो शॉट पुट इतना कूद जाते हैं, इतना फेंक लेते हैं, लॉन्ग जंप इतना कर लेते हैं, रनिंग हो जाती है हमारी, तो इससे समझ नहीं आएगा आपको। ट्रायल ज़रूर दें, ट्रायल से बहुत आखिर आपको समझ में आएगा कि आखिर आखिर आप हैं कहाँ पर, ठीक है? तो बस दोस्तों, अगर आप 36 बटालियन में आपका फिजिकल है, देखो 36 बटालियन में एक सिवनी और छिंदवाड़ा, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, ये डिस्ट्रिक्ट का जो है कहीं न कहीं फिजिकल सेंटर 36 बटालियन में होता है। अगर वहाँ पर आपका फिजिकल होगा, अगर आप इन शहरों से हैं तो आप जुड़े रहिए, क्योंकि अपडेट आपको को जो है मिलती रहेगी कि आखिर क्या कार्रवाई आखिर होने वाली। और नेक्स्ट मैं बता दूँगा कि फिजिकल सेंटर में आखिर किस तरह से फिजिकल सेंटर है कैसा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए होंगे, जो क्योंकि पुराने बच्चे तो पता है कि किस तरह से फिजिकल सेंटर, लेकिन अब नए बच्चे जुड़े हैं तो उनको भी यह जानकारी मिलती रहेगी फिजिकल सेंटर है कैसा, ठीक है? तो मैं 2-4 दिन बाद, अभी तो मैं छुट्टी में हूँ, जैसे ही मैं चला जाऊँगा, लगभग 3-4 दिन के बाद मैं चला जाऊँगा, वहाँ पर से आपको फिजिकल सेंटर की पूरा वीडियोज़, फ़ोटोज़ आपको पहुँचा दूँगा कि आखिर रनिंग का ट्रैक है कैसा, लॉन्ग जंप का ट्रैक है कैसा और शॉट पुट में किस तरह से कैसा क्या है, पूरा मैं आपको बता दूँगा। ठीक है दोस्तों? तो ये था वीडियो, कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। और बता दूँ आपको, फिजिकल में ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला, बहुत जल्द आपको 3-4 दिन में नई अपडेट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों? जय हिंद, जय भारत।